United boys, welcome back to the channel. दोस्तों, आंड्रे ओनाना won't leave मैनचेस्टर यूनाइटेड. साथ ही साथ मार्कस रैशफोर्ड की सिचुएशन, जेडन सांचो की सिचुएशन और एक प्लेयर जिसके लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है, एंटनी, उसकी सिचुएशन पे बात करेंगे. बहुत कुछ होगा इस वीडियो में डिटेल में जाने के लिए. साथ ही साथ यूनाइटेड के कौन से नए ट्रांसफर टारगेट्स हैं जिनको हम एक्चुअल में अटैक कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. आई होप आपको पसंद आए यूनाइटेड से रिलेटेड ये न्यूज. लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अपना सपोर्ट दिखाने के लिए इस वीडियो को, इस चैनल को, और अपने कमेंट करके थॉट्स दिए बिना बिल्कुल आगे मत बढ़ना. दोस्तों, आंड्रे ओनाना के से रिलेटेड बहुत कुछ आया है अभी लेटली. सबसे पहले तो डी मार्जियो की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बताया कि आंड्रे ओनाना और मोनाको की टॉक्स चल रही हैं. डी मार्जियो इटालियन आउटलेट है, इटालियन जर्नलिस्ट है वहां पे, वो बता रहा है यूनाइटेड में बेस्ड कैमरूनियन प्लेयर आंड्रे ओनाना के टॉक्स चल रहे हैं एएस मोनाको फ्रेंच क्लब के साथ. मैंने देखते ही डिस्कॉर्ड चैनल पे जैसे ही ये आई थी बात, मैंने बोल दिया था भाई ये फेक है. क्यों? क्योंकि साथ ही साथ उन्होंने लिंक किया हुआ है एटलांटा के गोलकीपर को, मार्को कार्नासेची को, यूनाइटेड के साथ. कि यूनाइटेड चाह रही है आंड्रे ओनाना एएस मोनाको चला जाए फ्रांस में और उसके बाद यूनाइटेड साइन कर ले मार्को कार्नासेची एटलांटा के गोलकीपर को. वो हम देख रहे हैं भाई ये. बट ऑब्वियसली ये फेक न्यूज है और इससे बस एक ही क्लब का फायदा हो रहा है, ना मोनाको का, ना आंड्रे ओनाना का, ना यूनाइटेड का, बस एटलांटा का. क्योंकि वो अपने गोलकीपर में यूनाइटेड को लिंक करके अपना एक बेसिकली सेल करने वाली है. ये अब अटलांटा न्यूज निकाल रही है, अटलांटा उस गोलकीपर का एजेंट रूमर्स फैला रहा है. कुछ भी है यहां पे यूनाइटेड को यूज किया गया. फब्रिजियो रोमानो ने आके इस खबर को पार्शियली अनट्रू बता ही दिया. उसने बोल दिया यूनाइटेड और के प्लेयर आपका जो आंड्रे ओनाना है उसके और मोनाको के बीच में कोई बात नहीं चल रही है. दिस इज फेक न्यूज. सो जैसा मेरे को लग रहा था ये बिल्कुल सही है कि यहां पे कुछ भी डील नहीं होने वाली, तो मोनाको नहीं जा रहा. साथ ही साथ यूनाइटेड से रिलेटेड ये भी खबर आई है कि अगर आंड्रे ओनाना जाता है, फब्रिजियो रोमानो बोल रहा है कि यूनाइटेड अप्रिशिएट करते हैं एस्टन विला के गोलकीपर एमी मार्टिनेज को. बट इस टाइम पे क्लब टू क्लब कोई कॉल नहीं हुई है, क्लब टू क्लब कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है, विच इज वेरी मच द इंफॉर्मेशन दैट वी हैड येस्टरडे कि अभी यूनाइटेड इसको वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में होगी. और मेरे हिसाब से हमें इस सिचुएशन को अटैक करना चाहिए. रूमर्स ये आ रहे हैं, बेन जेकब्स ने भी बताया है कि एस्टन विला की डिमांड हो सकती है मिनिमम 30 मिलियन पाउंड और 40 मिलियन पाउंड तक. मेरे ख्याल से यूनाइटेड टेस्ट कर सकती है वाटर्स में भी लेस पैसे में. यहां पे कुछ भाई लोग हमारे यूनाइटेड कम्युनिटी के यहां पे कुछ बोल रहे थे कि एमी मार्टिनेज की जगह हमें किसी और टारगेट पे जाना चाहिए, डिएगो कोस्टा के लिए जाना चाहिए, लूनिन के लिए जाना चाहिए, या किसी और गोलकीपर के लिए जाना चाहिए. मैं एक बात बता दूं, देखो आइडियली आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, हमें जाना चाहिए. बट जो हमारी हालत है, हमें ये डील सस्ते में मिल रही है इसलिए हम ये कर रहे हैं, नॉट बिकॉज कि हम पहले ही अटैक कर रहे थे यही कीपर चाहिए हमको, इसके लिए जितना भी पैसा लगेगा हम दे देंगे. नो, ये अपॉर्चुनिटी अपने आप हमारे दरवाजे आ रही है, इसलिए यूनाइटेड इस सिचुएशन को देख रही है. और हो सकता है यूनाइटेड बस अभी इनिशियल टॉक्स करे और आगे एक्शन भी ना ले. बट ये बोलना भाई कि एमी मार्टिनेज यूनाइटेड बस पैसे के लिए आ रहा है, मेरे ख्याल से ये काफी गलत स्टेटमेंट है. आप, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि भाई देखो एमी मार्टिनेज ऑलरेडी इतना ज्यादा पैसा एस्टन विला में कमा रहा है, उसकी सैलरी मेरे ख्याल से 1.5 लाख पाउंड पर वीक है, जो एस्टन विला के टॉप 3-4 अर्नर्स में से है. अब वो यूनाइटेड बस पैसे के लिए क्यों आएगा? उसको बहुत सारा पैसा इस टाइम पे सऊदी में मिल रहा है, और वो एक बस यूनाइटेड पैसे के लिए क्यों आएगा वापस? वो एटलेटिको मैड्रिड जाके काफी एक टॉप 3 हमेशा चैंपियंस लीग खेल सकता है अपने सीजन के एंड तक, अपने करियर के एंड तक, राइट? बट वो यूनाइटेड आ रहा है क्योंकि यूनाइटेड का पुल है एटलीस्ट उन प्लेयर्स के पास जिन पे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बड़े होते हुए यूनाइटेड का असली रूप देखा हुआ है, राइट? सो मेरे को कहीं से भी नहीं लगता है पैशन और लव फॉर यूनाइटेड के अलावा कुछ हो सकता है. जो ब्रांड है हमारा उसके अलावा इसमें कोई भी फैक्टर है, इसमें ना रूबेन एमरिम फैक्टर है, ना इसमें जेसन विलकॉक्स फैक्टर है, ना इसमें कोई भी और फैक्टर है, ना हमारा स्टेडियम फैक्टर है. इट इज जस्ट द ब्रांड मैनचेस्टर यूनाइटेड, वही फैक्टर है. और मुझे लगता है एस्टन विला से वो गोलकीपर निकल के यूनाइटेड बस अपने बेसिकली रिज्यूमे पे लिखवाने आ रहा है, अपने करियर में लिखवाने आया कि मैं यूनाइटेड के लिए खेला हूं. एंड आई थिंक ही कुड बी अ गुड प्लेयर फॉर अस. आई नो डिएगो कोस्टा कुड बी अ बेटर गोलकीपर, बट एमी मार्टिनेज भाई प्रीमियर लीग खेला हुआ है, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, और तुम्हें 20-25 मिलियन में अगर ये मिल जाए, दिस इज द डील वी कैन एक्चुअली डू. जो बाकी हमारे ड्रीम टारगेट्स हैं वो शायद हम डील कर भी ना पाए. अब मेन बात तो ये है, सारे बड़े जर्नलिस्ट आके कंफर्म कर चुके हैं ये डील तभी होगी जब आंड्रे ओनाना जाएगा, राइट? बट ये डील क्यों डिपेंडेंट है इसको आप जरूर सोचो. यूनाइटेड कह रही है हम प्लेयर ले आएंगे, हम पे पैसा भी है, हम इतना पैसा देके एक नया गोलकीपर ला सकते हैं, रूबेन एमरिम को एक कीपर दे सकते हैं.
अगर आंड्रे ओनाना क्लब छोड़ के जाएगा, मतलब क्या हैं हम क्लब हैं, हम क्या हैं, मतलब मोहताज हो गए हैं हम आंड्रे ओनाना के अगर वो छोड़ के जाएगा। बेन जेकब्स ने बोला है आके, और यहां पे रियली मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूं कि आंड्रे ओनाना को अभी तक यूनाइटेड ने कम्युनिकेट नहीं किया कि ही इज सरप्लस टू द रिक्वायरमेंट। ये खबर आप इस खबर को सुनो, और मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ है इसी चैनल पे, जब ये पिछले साल खबरें आ रही थी, हैरी मैग्वायर को हम बोल रहे थे कि काश ये चला जाए, हम किसी और सेंटर बैक को ले आएंगे, लिंडलॉफ चला जाए, हम किसी और सेंटर बैक को ले आएंगे। ये पिछले समर ट्रांसफर विंडो की खबरें थी, और उसके बाद अगस्त में आके हैरी मैग्वायर, लिंडलॉफ ने अपने अपने इंटरव्यूज में बोला कि हमें किसी ने क्लब में नहीं बोला कि वी आर सरप्लस टू द रिक्वायरमेंट या हमारी जरूरत नहीं है, वी आर पार्ट ऑफ द टीम, वी आर पार्ट ऑफ द फ्यूचर। ये सुन के मेरे को एक बहुत बड़ा इशू यहां पे दिखाई देता है। यूनाइटेड इन प्लेयर्स को बोलती ही नहीं है, इनको क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया जाता। ये बोला जाता है हाँ अगर ऑफर आएगा तो हम देख लेंगे। भाई इनको बोलो टीम से बाहर जाओगे तुम, इनको बोलो भाई कि तुम नहीं खेलोगे, और मे भी एमी मार्टिनेज जैसा कीपर लाके सामने रख दो आंड्रे ओनाना के और बता दो कि ये नंबर 1 होने वाला है। एंड तब तुम देखो मैजिक कैसे काम करता है, तुम देखो उसके बाद इनके एजेंट्स कैसे हैट में से कबूतर निकालते हैं, कैसे वो नए नए क्लब्स पैदा करते हैं। तब आंड्रे ओनाना सऊदी अरेबिया भी जाएगा और वो कहीं भी जाने को तैयार होगा, वो इंडिया भी आ जाएगा भाई, घूमने नहीं खेलने, जब उसको दिखेगा कि मेरी पोजीशन गई। राइट, मैं मानता हूं लिंडलॉफ जा चुका है, हैरी मैग्वायर शायद हम अगले साल, लास्ट ईयर है उसके कॉन्ट्रैक्ट का, शायद अगले साल फ्री में चला जाए वो और फ्यूचर का पार्ट हो। प्रॉब्लम मेरी हैरी मैग्वायर, आंड्रे ओनाना, लिंडलॉफ नहीं है। प्रॉब्लम मेरी ये है कि हम कितने मजबूर हो सकते हैं प्लेयर्स के आगे। और इट इज नॉट अबाउट वन प्लेयर, इट इज अबाउट देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। एक प्लेयर स्टैंड आउट करता है यहां पे, उसको मैं पहले मेंशन करूंगा। राइट, एंटनी के बारे में फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया कि इटालियन क्लब से इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे कोमो जैसे क्लब से इंटरेस्ट आ रहा है, इंक्वायरी कर रहे हैं वो एंटनी के बारे में, बट ही इज वेरी क्लियर कि मेरे को बेटीज जाना है, वो उसका मन है अब बेटीज जाने में। और भाई बस मन नहीं है, बंदे ने जाके वहां परफॉर्मेंस दी, बंदे ने जाके अपना इंटरेस्ट जनरेट करवाया, बंदे ने जाके सब कुछ किया। उसकी गलती नहीं है कि उसको यूनाइटेड ने 85 मिलियन पाउंड में खरीदा था और अब 33 मिलियन पाउंड से नीचे में बेच नहीं सकते, हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। उसकी गलती नहीं है कि यूनाइटेड उसको लोन पे नहीं भेजना चाह रही, उसने अपनी तरफ से सब कुछ किया। और अब यह खबर आ रही है मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज से कि एंटनी इज प्रिपेयर टू टेक अ 30% पे कट फ्रॉम हिज करंट 1.5 लाख पाउंड पर वीक की सैलरी। नाउ 30% अपना पे कट लेने को तैयार है, जस्ट बिकॉज कि उसको मूव मिल जाए, उसका क्लब रियल बेटिस कोई मूव जनरेट कर पाए, फाइनेंशियली इस डील को साउंड बेटर उनके लिए कर पाए, वो अपना पे कट लेने को तैयार है कि मेरे को बार बार कंसिस्टेंटली यूरोप में भी खेलने को मिलेगा, टीम में फर्स्ट टीम में मैं खेलूंगा, रादर देन यूनाइटेड के राइट विंग बैक पोजीशन में मैं सैलरी तो पूरी ले लूंगा, बट राइट विंग बैक पोजीशन पे प्रॉबेबली मैं थर्ड चॉइस प्लेयर रहूंगा, जहां पे मैनेजर मेरे को चाहता नहीं है, जहां पे मैं शायद किसी गेम में आऊं, शायद ना आऊं, और मेरा फ्यूचर यहां पे सर्टेन नहीं होगा। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल हंगर एंड दिस इज व्हाट आई कॉल अ ब्राजीलियन प्लेयर, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ये आप देखो और देन कंपेयर हिम विद द सिचुएशन ऑफ रैशफोर्ड और सैंचो। राइट, और ये वो प्लेयर है जिसको इतनी हेट मिली है मीडिया के थ्रू एंटनी को, जस्ट बिकॉज कि उसके ऊपर इतना महंगा बेसिकली टैग था। यस, वो नहीं अच्छा खेला यूनाइटेड के लिए 2 साल जहां पे खेला, बट मैं वही बता रहा हूं, प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाता, उसमें उसकी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, इंसान को नहीं। और ये वो बंदा, मेरे को यहां पे एक हंगर दिखाई देती है विच आई रियली रिस्पेक्ट, विच आई रियली अप्रिशिएट। आई जस्ट विश हमारे पास ऐसे और प्लेयर्स होते जो कहते भैया हमारे लिए फर्स्ट टीम की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है, हमें खेलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इफ अ प्लेयर कैन नॉट डू दिस इन दिस ईयर, जहां अगले साल तुम्हें वर्ल्ड कप खेलने जाना है, देन आई रियली डोंट नो वो प्लेयर कैसा प्लेयर है। जेडन सांचो यहां ऑलरेडी बैठा हुआ है, चेल्सी से क्लब वर्ल्ड कप का ऑफर रिजेक्ट करके अभी क्लब वर्ल्ड कप खेलने गया होता, वहां पे वो हार रही है फ्लेमेंगो से, वो बात कुछ और है, बट वहां पे क्लब वर्ल्ड कप खेल रहा होता। चेल्सी में वो जाके अगले सीजन चैंपियंस लीग की टीम में हो सकता था, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकता था इंग्लैंड के स्क्वाड में, बट उसने अपनी सैलरी कट करके चेल्सी का मूव रिजेक्ट कर दिया, जो रेडी थी उसको खेलने को देने को, और वो प्रीमियर लीग में ही रहता। नाउ जेडन सांचो से रिलेटेड अब एक और खबर आ रही है कि यूवेंटस आर ट्राइंग। नाउ ये मार्को गियोर्डानो करके एक कोई जर्नलिस्ट है, उसने बोला है, मुझे नहीं पता कितना रिलायबल है, बट इतना जरूर है नेपोली से थोड़ा इंटरेस्ट है, यूवेंटस से थोड़ा इंटरेस्ट है, कुछ तो काम चल रहा है जेडन सांचो को लेके, बट हर जगह से
प्रॉबेबली ये लोन के ही ऑफर्स आएंगे जो यूनाइटेड इस टाइम पे एंटरटेन नहीं कर पाएगी। हालांकि मार्को जियाडोनो ने ये बोला है कि सांचो के लिए ऑफर 25 मिलियन यूरो का देने को तैयार है यूवेंटस, और उसके बाद दे हैव टू कन्विंस द प्लेयर जिसका मन है अभी नापोली जाने में। आई थिंक मेरे को ये न्यूज डाइजेस्ट नहीं हो रही क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो यूवेंटस ने अभी तक प्लेयर के साथ कुछ बात नहीं करी ज्यादा, यूवेंटस ने अभी तक प्लेयर को कन्विंस नहीं किया आने को, और यूवेंटस 25 मिलियन यूरो डालने का तैयार हो जाएगी पहले ही यूनाइटेड को डील देने के लिए। आई थिंक दिस इज नॉट गुड, आई थिंक दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज प्रॉबेबली सांचो का एजेंट यहां पे काम कर रहा है और वो ये न्यूज जनरेट कर रहा है कि नापोली थोड़ा रश में आए कि यूवेंटस जा सकता है प्लेयर, तो नापोली अपनी डील जल्दी करने की कोशिश करे। इन एनी केस कुछ काम चल रहा है विच इज गुड टू नो, बट आई वुड रियली लाइक टू सी कि अगर यहां पे भी भाई तेरी इतनी ज्यादा सैलरी है, तेरा गेम उसका आधे से 1/4 भी नहीं है, अपनी सैलरी की एंटनी से लर्न कर लो यार, एंटनी से लर्न कर लो, अपनी वेज कम करके कुछ भी करके मूव फैसिलिटेट करो, एक नए क्लब में जाओ जहां पे तुम्हें पहले दिन से तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, और नए सीजन में बेटर जगह बनाओ अपनी टीम में, और वहां से जाके अपना रास्ता वापस कमाओ यार अपनी नेशनल टीम में। अगले साल वर्ल्ड कप है। सिमिलरली रैशफोर्ड की बात सुन लो भाई, रैशफोर्ड के बारे में वीक रूमर्स आए हैं कि ही हैज ऑफर्ड हिमसेल्फ टू रियल मैड्रिड। यू कैन ओनली लाफ अबाउट इट, यस, हंसो इस पे। ही हैज ऑफर्ड हिमसेल्फ, ही इज ओपन कि मैं रियल मैड्रिड चला जाऊंगा। आई थिंक दिस इज ऑल फेक, आई डोंट थिंक सो। रैशफोर्ड अपने सपने में भी ये सोचता है कि मैं नहीं चलो मैं रियल मैड्रिड चला जाऊंगा, उसको पता है कि भाई कोई नहीं देख रहा उसको, रियल मैड्रिड नहीं देख रहा। बायर्न म्यूनिक एक ऐसा क्लब था जो विंगर के लिए देख रहा था, जो किंग्सले कोमन को बेच के एक विंगर के लिए जा रहा था, निको विलियम्स को अटैक कर रहा था। वो निको विलियम्स तो जा रहा है बार्सिलोना, जिसके कारण रैशफोर्ड का डील वहां पे बार्सिलोना जाने की रुक गई। मुझे ऐसा लग रहा था अब बायर्न म्यूनिक मुड़ के आएगी रैशफोर्ड की तरफ, और बायर्न म्यूनिक पैसा दे सकती है, बायर्न म्यूनिक रैशफोर्ड को उसकी सैलरी भी दे सकती है, और कूद के जाता है रैशफोर्ड बायर्न म्यूनिक जैसे क्लब में, राइट। बट भाई वो जा रहे हैं राफेल लियाओ के लिए। कहां जाएगा रैशफोर्ड, खुद सोचो कहां जाएगा रैशफोर्ड। डीन जोन्स बोल रहा है कि यूनाइटेड वांट रैशफोर्ड टू बी मोर ओपन। किस कॉन्टेक्स्ट में मोर ओपन फॉर अ वेज कट, या मोर ओपन फॉर लोकेशंस, क्लब्स, मे बी गो टू सऊदी। क्योंकि देखो तुम दो जगह में से एक जगह जा सकते हो। यूरोप में अगर तुम्हें बड़ी टीम में खेलना है, बड़ी लीग में खेलना है, अपनी जगह बनाने के लिए वर्ल्ड कप स्क्वाड में, तो तुम्हें भैया अपनी सैलरी कट डाउन करनी पड़ेगी। तुम यूनाइटेड में नहीं खेल सकते, ठीक है। एंड आई जस्ट विश यूनाइटेड और क्लियरली कम्युनिकेट करे कि भैया यू आर नॉट पार्ट ऑफ द प्लान, यू आर नॉट गोइंग टू बी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम 5 गोल मार दो अंडर 23 के अंडर, रूबेन एमरिम की टीम में तुम्हारी जगह नहीं है। एंड अब जब तुम यूनाइटेड के लिए नहीं खेल सकते, कोई बड़ा क्लब तुम्हें साइन करने को रेडी नहीं हो रहा, ना एस्टन विला, ना चेल्सी, ना आर्सेनल, ना बार्सिलोना, ना रियल मैड्रिड, ना बायर्न म्यूनिख, कोई तुम्हारी सैलरी देने को तैयार नहीं हो रहा। पीएसजी ने पास्ट में 2 साल पहले इंटरेस्ट दिखाया था तुम्हारी फॉर्म देख के, बट वो भी अब पीछे हट चुकी है। कोई भी क्लब तुम्हें एंटरटेन करने को तैयार नहीं हो रहा, तो या तो तुम्हें अपना वेज कट लेना पड़ेगा बड़े क्लब में मूव होने के लिए, और अगर तुम्हें वेजेस इतनी प्यारी हैं तो चुपचाप डिसाइसिवली सऊदी अरेबिया की टिकट कटाओ और जाओ। वहां से तुम्हें भी पैसा मिल जाएगा, हमें भी पैसा मिल जाएगा, तुम्हारे को भी छुटकारा मिलेगा। भूल जाओ अपने इंग्लैंड के सपने, और मे भी वहां जाके कोशिश करो कि तुम्हें इंग्लैंड में जगह मिल जाए, बट एटलीस्ट एक नई टीम पकड़ो जहां पे तुम एक नई स्टार्ट कर पाओ, राइट। सो यूनाइटेड अनफॉर्चुनेटली, बस बार बार बोलते हुए दुख होता है, जो तुम्हें भी होता है सोचते हुए, कि हम एक्चुअल में सारा कुछ निर्भर करता है रूबेन एमरिम का फ्यूचर, तुम्हारे अगले सारे गेम्स अगले सीजन के, हम वुल्व्स के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं, बोर्नमथ और ब्राइटन के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है कि ये 3-4 प्लेयर्स क्या डिसाइड करते हैं। क्या ये एंटनी की तरह पे कट लेने को तैयार हैं, या क्या ये वहीं रहेंगे, पे कट नहीं लेंगे, अगले साल जो हो, बट हम नहीं खेलेंगे, वो मंजूर है। इन प्लेयर्स के डिसीजन के ऊपर हमारा फ्यूचर, तुम्हारे सारे मैचेस का फ्यूचर, तुम्हारी सारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है। दोस्तों एक चीज मैं और कवर करना चाहूंगा जाने से पहले, वो ये है कि एम्बुएमू के बारे में बहुत से भाई लोग पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है उसकी डील से रिलेटेड। सो सबसे सिंपल कॉन्वर्सेशन में इसमें यही है भाई कि पहली बिड यूनाइटेड की रिजेक्ट हो गई है, जो हमने 1 से 10 जून वाली विंडो में मार दी थी एम्बुएमू की। मेरे को बहुत चांसेस इसके यही लग रहे हैं कि यूनाइटेड एक और बिड मारेगी 30 जून से पहले। टॉटनहम, चेल्सी, किसी का भी नाम आ रहा है एम्बुएमू के साथ, भूल जाओ, कोई उसको नहीं देख रहा, एम्बुएमू यूनाइटेड ही आएगा, बहुत हाई चांसेस इसी के हैं। और यूनाइटेड जब वो बंदा आएगा तो क्लब उसको 30 जून से पहले ही साइन करेगा, 30 जून से पहले ही साइन करेगा, बिकॉज
हम उसको ये डील इस फाइनेंशियल ईयर में दे सकते हैं। सारे बड़े जर्नलिस्ट यही बता रहे हैं कि क्लब टू क्लब टॉक्स चल रही हैं और यूनाइटेड बस ये वेट कर रही है कि एक बार कॉन्वर्सेशन पूरी हो जाए कि कितने में हम इस प्लेयर को दें ताकि हमारी सेकंड बिड एक्सेप्ट हो जाए। बस इसी का बात है, बस इसी की बात है। ब्रेंटफोर्ड को भी पैसा चाहिए, यूनाइटेड को प्लेयर चाहिए, तो बस अब किसी भी दिन हो सकता है 30 तारीख को आए, हो सकता है आ जाए, हो सकता है जब मैं बात कर रहा हूं तब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये डील आ चुकी हो, बिड जा चुकी हो। किसी भी टाइम इसका हेयर वी गो आ जाएगा और मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये हेयर वी गो 30 जून से पहले आएगा, क्योंकि हमें फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने से पहले अगर हमने पहली बिड मारी है, इसका मतलब इनियोस की, यूनाइटेड की पूरी इंटेंट है कि हम इसी फाइनेंशियल ईयर में इस डील को क्लोज करें। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए भाई मुझे लगता है हम अगले एक हफ्ते में, अगले 10 दिन में हम एम्बुएमो की डील क्लोज कर लेंगे। बट मेजर कंसर्न इज कि हम इसके अलावा सेलिंग कितनी क्लोज कर पाएंगे, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न दैट वी हैव राइट नाउ। दोस्तों लेट मी नो योर थॉट्स। और जाने से पहले मैं एक आपको और बात बताता हूं, देयर इज सो मच मोर कंटेंट कमिंग इनटू दिस चैनल। हम करेंगे कल एक लाइव स्ट्रीम भाइयों के साथ सारे, उसके अलावा संडे को है हमारी एक जूम कॉल जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ, और लाइव इंटरेक्शन होगा। वहां पे आप अपने थॉट्स मेरे को बोल सकते हो लिखने की जगह। सो काफी कुछ होने वाला है। और मेरी तरफ से एक PSR से एक बेसिकली ग्लेजर्स के रिलेटेड एक वीडियो आने वाली है, मे बी उसके लिए 2 हफ्ते लग सकते हैं अभी से। सो काफी कुछ है, सो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप कुछ भी मिस ना करो। लाइक कर देना भाई का हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को, और अपने कमेंट करके थॉट्स जरूर बताना इन टॉपिक्स पे जिनको हमने डिस्कस किया। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।